मेजरमेंट के द्वारा आप अपनी समस्याओं को जान सकते हैं, आप अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, केवल मेजरमेंट के द्वारा, अदर कुछ नहीं है, केवल मेजरमेंट तरीका है। उसके द्वारा आप अपने ग्रह के बारे में, अपनी सारी की सारी समस्याओं के बारे में जो हो रही हैं, जो होते आज, उनके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो है हम लोग राशि निकालना जानते हैं। ग्रह चिकित्सा में जो है कारण है कि सबसे पहले हम लोग अपनी नाम मिलता है, दूसरा जो हम लोग का एक नंबर मिलता है, तीसरा जो है कलर मिलता है। जन्म के समय हम लोगों को जो मिलता है एक नंबर मिलता है, कितने बज के इतने मिनट पे हमारा जन्म हुआ, इतने तारीख को जन्म हुआ, तो एक नंबर हमें मिलता है। और जो दूसरा मिलता है वो मिलता है हम लोगों का कलर। तीसरा जो मिलता है वो मिलता है हम लोगों का नाम। तो सबका जो है डेट ऑफ बर्थ किसी न किसी महीने में होता है, और जो जिसका जिस महीने में जन्म होता है उसके हिसाब से उनकी शरीर की ऑर्गन होती है। इसमें दो थ्योरी वर्क कर रही है। एक थ्योरी वर्क कर रही है टीसीएम की, और दूसरी थ्योरी वर्क कर रही है, वो थ्योरी कर रही है भारतीय ज्योतिष की। इसमें जो है लगभग 1 महीना 15 दिन का अंतर आ रहा है दोनों में, टीसीएम थ्योरी में और भारतीय थ्योरी में। कारण है कि जो चाइना, ये टीसीएम थ्योरी जो है ये चाइना की थ्योरी है, वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से उन लोगों ने बनाया है, और उसी के साक्ष्य अपना जो आपका भारतीय जो ज्योतिष का आपका कंसेप्ट है, या उसी के आधार पर ये बना हुआ है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले टीसीएम थ्योरी को देख लें। टीसीएम थ्योरी में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसका जो जन्म जिस महीने में हुआ है उनका उस ऑर्गन से संबंध। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके मेष राशि की। मेष राशि का डेट ऑफ बर्थ जो होता है 7 फरवरी टू 8 मार्च होता है, या 8 मार्च होता है। इनका जो संबंध होता है हमारे ऑर्गन में लंग्स से संबंधित होता है। तो यदि किसी का जन्म आपके 7 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में यदि किसी का जन्म हुआ है एज ए टीसीएम कंसेप्ट के हिसाब से, तो उनका जो है राशि होगा मेष राशि। लेकिन हम लोग भारतीय कंसेप्ट को मानते हैं, तो इनकी राशि भी जो होगी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो वहां पे भारतीय ज्योतिष का जो कंसेप्ट माना जाता है वो माना जाता है 21 मार्च से 20 अप्रैल का समय, क्योंकि वहां के एनवायरमेंट, वहां का जलवायु, वहां का जो परिवेश है, उसके अपेक्षा भारत का जो गणना है, भारत की जो जलवायु है, भारत का जो दृष्टिकोण है, वो अंतर आता है। तो इसलिए इसका जो कंसेप्ट है नियर अबाउट 1 महीना 7 दिन का अंतर लगभग मिल जाता है। तो यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 20 अप्रैल है, तो उसकी जो राशि होती है वो होती है मेष राशि, और उसका जो ऑर्गन होता है फेफड़ा या लंग से संबंधित। तो यह इंडिकेट करता है कि इस महीने में खासकर आपके 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में यदि किसी का जन्म हुआ है, तो उन्हें सबसे ज्यादा लंग से संबंधित समस्याएं होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खासकर जो माह होगा आपका फरवरी से लेके अप्रैल माना जाएगा, क्योंकि हम लोग टीसीएम थ्योरी को भी मानेंगे, और हम लोग जो है अपने एक्यूप्रेशर जो अपने भारतीय ज्योतिष है इसको भी मानेंगे। तो 7 फरवरी से लेके 20 अप्रैल के बीच में जो टाइमिंग माना जाएगा वो आपका लंग्स का माना जाएगा या फेफड़े के माना जाएगा। इस महीने में यदि किसी का जन्म हुआ है, आप लोग में से किसी का जन्म हुआ है 20 मार्च से 20 अप्रैल या 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच में, एनी पर्सन किसी का? सर मेरा हुआ है 14 फेब। 14 अप्रैल ममता जी? नहीं सर, अप्रैल नहीं सर, फरवरी। फरवरी, 14 फरवरी का आपका डेट ऑफ बर्थ। जी। तो 14 फरवरी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से कौन से ऑर्गन को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? लंग्स। लंग्स को। जी। सर मेरे हस्बैंड का है।
तो जिनका भी 7 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में है, तो यह आता है आपका लंग्स एनर्जी में। और अभी आपको आज तो शुरुआत है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। यह आता है हमारे सैडनेस एनर्जी में। इसकी जो ऊर्जा होती है सैडनेस होती है। इसके जो गुण होते हैं, जब भी इनकी ऊर्जा जब डिफिशियंट होगी, जब भी ये बीमार पड़ेंगे, तो ये एकदम सैड हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देंगे। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, जब भी इन्हें बीमारियां होंगी, वो खासकर लंग्स और दूसरा जो उसका ऑर्गन है वो आपका होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन्हें जब भी बीमारियां होंगी, तो ये लोगों को सर्दी होगी, खांसी होगी, कब्ज की शिकायत रहेगी, आपका साइनस की समस्या रहेगी, फिर से छींक आने की समस्या रहेगी। फिर आप देखेंगे तो इन्हें जो है बहुत जल्दी किसी छोटी मोटी बातों पे भी रोने की समस्या रहेगी। जब भी ये बीमार पड़ेंगे तुरंत सैड हो जाएंगे, कुछ भी कहिए आंख से आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर इनका और भी देखा जाएगा तो ये लोग जल्दी, इनके अंदर जो है ना, इनकी कारण है कि इनकी ऊर्जा सैडनेस है, तो जल्दी इन्हें सफलता नहीं मिलती है। बहुत मुश्किल से इन्हें सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है तो बहुत परफेक्ट मिलती है। और इनकी जो सफलता जो मिलने का जो एज रहता है, वो आपको दिखाते हैं कितने साल के बाद से इन्हें सफलता आसानी से मिल जाती है। जिसका जिसका जन्म इस माह में हुआ है, क्या वो स्पाइसी खाना ज्यादा खाते हैं? जिसका भी जन्म हुआ है बताइए, जिनके भी हस्बैंड हैं या जिनका स्वयं का। जी मेरा भाई भी है, वो भी तीखा बहुत खाता है। सर मेरा बेटा है, वो भी बहुत स्पाइसी खाता है। अब देखिए, इनकी जो सफलता मिलने का जो समय आएगा ना, आप हम परेशान रहेंगे कि सफलता नहीं मिल रही है, आदमी बहुत मेहनत कर रहा है फिर सफलता नहीं मिल रही है। तो इनकी जो ऊर्जा का मेन जो टाइम आता है 41 टू 50 ईयर, ध्यान रख लीजिएगा। 41 टू 50 ईयर के बीच में इनको सफलता मिलती है। जब अपने जीवन के 41 से 50 साल के बीच में जब ये जाते हैं, तो इन्हें आसानी से सोशल जो वर्क कर रहे हैं, मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उस समय इसकी ऊर्जा जो होती है काफी हाई लेवल की रहती है। तो यदि किसी का जन्म जो है 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच में हुआ है, यदि वो अक्सर लंग्स से, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, छींकी हो गई, या उदास रहना हो गया, कब्ज की समस्या हो गया, पाइल्स की समस्या हो गया, पैरों में दर्द की समस्या हो गया, तो यदि वो परेशान रह रहे हैं इन सब चीजों से, तो उनकी सफलता का जो कहा जाता है ना सूत्रधार, वो 41 टू 50 ईयर है। और इसी एज में जब इसकी ऊर्जा घटेगी, तो इस एज में खासकर ज्यादा यह बीमार रहेंगे। 41 टू 50 ईयर के बीच में जिसका भी जन्म आपका जो है 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच में हुआ है, तो वह इस एज में जाके काफी ज्यादा बीमार हो। उन्हें सर्दी हो जाए बार बार, उन्हें छींक आने लगे बार बार, उन्हें कब्ज हो जाए बार बार, उन्हें अस्थमा हो जाए, उन्हें ब्रोंकाइटिस हो जाए, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। ये सारी समस्याओं का जो मेन रूट ऑफ कॉज है, ये 41 टू 50 ईयर के बीच में होगा। कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। अब किसी का मिल रहा है, किसी के फैमिली मेंबर में है जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 7 फरवरी से 7 मार्च या 7 फरवरी से लेके 20 अप्रैल के बीच में हुआ है, उनका जो ये कंडीशन अप्लाई होता है। क्योंकि जब तक यह लाइव आप नहीं देखेंगे ना अपने ऊपर अप्लाई करके या दूसरे के ऊपर अप्लाई करके, तब तक इसे आप अच्छे से सीख नहीं पाइएगा। जी सर, हो रहा है मैच। और किसी का?
और जिनका जिनका था? सर मेरा भी सब मैच हो रहा है टोटल। मैच कर रहा है? जी सर, खाना नहीं खाती, बस इतना ही मिस मैच हो रहा है। और 2 आदमी मिल गए, और किसी का? और भी कोई है? 2 ही सर आदमी थे, किसी के मेरा बच्चे का भी था? सर मेरा बेटा है, लेकिन अभी हम्म। तो छोटा है, लेकिन उसको सक्सेस मिल रहा है। एक खाली मैच हो रहा है, उसको कब्ज की प्रॉब्लम है, और कब्ज की प्रॉब्लम है तो बाकी देखिए, और कुछ नहीं है। कितने साल का है बेटा आपका? 25। 25 ईयर का है। क्या? तो कब्ज को आप बैलेंस ठीक करके रखिए, और नहीं तो सफलता असफलता में बदलने में समय नहीं लगती है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना अभी चाहिए सर? देखिए, अब इसमें क्या होगा, उसको मान के चलिए कि सफलता मिली, फाइनेंस स्ट्रक्चर आया, पैसा भी आया, ठीक है। हाँ वो जी। पैसा कहाँ खर्चा किया उसको खुद ही पता नहीं चलेगा। ओके। वह कुछ ऐसे सामान को परचेज करेगा जिसकी उसकी जरूरत नहीं थी। ओके। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसके हिसाब से भी वो खर्चा हो रहा है। तो आपको सफलता मिली, लेकिन वो आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टिका नहीं, वो रुका नहीं। ओके। तो यह जो है, यह भी एक तरह का जो है, आपने तो वर्क किया लेकिन आपने उसे कुछ डेवलप नहीं कर पाए, वो आया यूं चला गया। तो यह जो है इसी कारण से हो रहा है। उनकी ऊर्जा को बैलेंस कर दिया जाएगा, धीरे धीरे उनका जो है एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? अब आज तो शुरुआत है ना, अच्छा। इंट्रोडक्शन। अभी ओके तो ओके। इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, थैंक अब देखिए, जितने लोगों के घरों में, मतलब वास्तु को भी हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आज कंप्लीट जान लीजिए, यह इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। क्लास की जो परफेक्ट शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। अब देखिए, जितने लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, जिनकी एज 41 to 50 ईयर है, ठीक है, चाहे 30 है या 40 है, तो वह उनके घर में वास्तु का जब संबंध देखिएगा तो उनके घर के नॉर्थ एरिया, मेष राशि का जो संबंध है वह आपके बुध राशि, बुध ग्रह से, और उत्तर दिशा से। किससे है? उत्तर दिशा, मेष राशि। अब इनके घर में क्या होगा, जिस किसी का भी मेष राशि है और सफलता नहीं मिल रही है, तो इनके घर के उत्तर का नॉर्थ एरिया, ठीक है, वह गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा? नॉर्थ का जो कलर हमारा है, वो नॉर्थ का कलर जो होगा आपका, नॉर्थ का जो कलर होगा वो है ब्लू कलर, ठीक है। अब ब्लू के बजाय वहां पे रेड कलर अप्लाई होगा। बुध, ब्लू के अलावा वहां पे रेड कलर अप्लाई होगा। दूसरा चीज, जो उनके घर का पैसा होगा, पैसा का रखने का मतलब सेंस ये कि यदि वो फाइनेंस वहां पे रखते हैं, तो बुध का स्थान है, कुबेर का स्थान आपका उत्तर है, तो वह फाइनेंस अपना दक्षिण में रखते होंगे, तो वहां से खर्च हो जाएगा। यदि पैसा रखने का स्थान जो है अलमारी हो गया, या जो भी आप घर में अपना पैसा रखते हैं, या पर्स रखते हैं, या फिर जो भी बटुआ रखते हैं, तो यदि आप उत्तर के बजाय अपने घर में, अपने बेडरूम में आप यदि दक्षिण की तरफ रखेंगे, तो वह खर्च हो जाएंगे। वह कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लाखों रुपया आया और कहाँ आया कहाँ चला गया आपको पता नहीं चलेगा। लास्ट में जब आप हिसाब करने बैठ रहे हैं, तो आपको केवल एक ही चीज दिख रहा है कि पैसा तो आया था, इतना आया था, कहाँ गया, किसको किसको दिए, पता नहीं चल रहा, कहाँ कहाँ खर्च हुए ये पता नहीं चल रहा। तो यदि किसी को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर गड़बड़ है, तो आप अपने घर का नॉर्थ एरिया बताइए। 2 लोगों का एज से संबंधित भी था और उनकी समस्याएं भी मिल रही थी। तो उनके घर का जो अलमारी है, क्योंकि अलमारी को ही कुबेर का स्थान माना जाता है, वह किस स्थान पे रखा हुआ है कि ताकि उनको सफलता नहीं मिल रही है। किनका किनका था? सर मेरे हस्बैंड का है। तो कहाँ पे है अलमारी? अलमारी घर में रखी है? ये जी सर। भैया
ये पूछना चाह रहे थे कि अलमारी उत्तर में रखी है, पर अगर वो दक्षिण की तरफ खुल रही है, मतलब हमारा फेस तो उत्तर में है पर हाँ, अलमारी का फेस दक्षिण में है, तो फेस उसका दक्षिण में ही होना होगा। दक्षिण में सही है मतलब। दक्षिण में फेस उसका सही है। हम्म। यदि अलमारी का कलर यदि ब्लू है तो अति सुंदर है। जो उसमें पैसे चले गए वो चले गए, वो बढ़ोतरी करके ही आएंगे, बहुत कम हाँ, पैसे उसमें से खर्च होंगे। और अगर उत्तर में ही कमरा है और अलमारी उस कमरे के पश्चिम में रखी है और उस खुल रही है नहीं, तो वो पैसा जो है पश्चिम में यदि चला जाता है अलमारी और खुल रहा है पूरब की तरफ, ठीक है। उत्तर की तरफ खुल रहा है अगर। उत्तर की तरफ खुल रहा है, पश्चिम में स्थान है, तो पश्चिम की जो ऊर्जा है वो सैडनेस ऊर्जा है। तो हम्म। वहां से जो उस अलमारी से जो पैसे निकलेंगे, अक्सर पैसे जो है सैड सैड एनर्जी में जाएंगे। जैसे किसी की बीमारी हो गई, हम्म। किसी का जो है कोई जो भी उस सैड से संबंध जोड़ लीजिए। जैसे किसी की बीमारी हो गई, किसी को कर्ज दे दिए, या फिर आपका पैसा कर्ज में चला गया, इस टाइप से वो पैसे जो है खर्च हो जाएंगे। वहां पे एस्टेब्लिश पैसा नहीं होगा। सर ये सिर्फ आप ये मेष राशि के लिए ही बता रहे हैं ना? हाँ, मेष राशि के लिए बता रहा हूँ, ओके। बाकी अन्य राशियों के भी आएगा। अब देखिए, इनका अन्य भी जो समस्याएं आएंगी वो आएंगी उन्हें बैक पेन की समस्या। मेष राशि यदि किसी का है, कमर दर्द, पैरों में तनाव, पैरों में झुनझुनी, पर्सनल लाइफ जो उनकी होगी वो अनसेटिस्फैक्शन रहेगी, अनसक्सेसफुल रहेगी। इसके अलावा मेहनत करने में उन्हें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि इनकी ऊर्जा बैलेंस है तो उन्हें सफलता आसानी से मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। यदि कहीं पे भी ऊर्जा जो है डिसबैलेंस होगी तो यह क्या करेगी, कहीं पे भी डिसबैलेंस होगी तो वो डैमेज हो जाएंगे। इस एलिमेंट के गुण होते हैं, यह बहुत मेहनती होते हैं, किसी भी चीज को पार कर सकते हैं केवल अग्नि को छोड़ के। इनका जो दूसरा गुण है, इन्हें टीसीएम में जो है मेटल का नाम दिया गया है, यानी धातु का नाम दिया गया है। तो धातु के अंदर यह गुण होता है कि वह पेड़ पौधों को भी काट सकता है, मिट्टी को भी खोद सकता है, पानी को भी रोक सकता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा जो है डिस्ट्रॉयड होगी तो केवल आग से डिस्ट्रॉयड होगी। इसके अलावा जो बाकी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को जो है यह डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इनको जो है ये ध्वस्त कर सकते हैं। तो इनकी जो ऊर्जा का संबंध होगा, यदि इनकी पर्सनल लाइफ में जब देखा जाएगा तो यह आपके अग्नि तत्व से संबंधित यदि किसी से इनकी शादी होती है तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, परफेक्ट लाइफ होगी। अब इनका डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे कि भैया अग्नि तत्व का डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो अग्नि तत्व का डेट ऑफ बर्थ जो आएगा वह आएगा आपका 8 जून से 7 जुलाई। दूसरा जो है 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में यदि इनकी जीवन संगनी या जीवन साथी होंगे। 8 जून से 7 जुलाई, 8 सितंबर से 7 अक्टूबर, इन दोनों में कोई भी एक इनका जीवन साथी होगा तो इनका जो लाइफ होगा एकदम परफेक्ट होगा, लाइफ एकदम एक्यूरेट चलेगी। मेघा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 अगस्त है सर। 24 एक अगस्त। अब जी 24 अगस्त जो आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे अगस्त कहाँ आ रहा है? कहते हैं अक्टूबर, जून, ठीक है, जुलाई, जल अगस्त। तत्व में आ रहा है। जी अब जल का काम क्या है कि जल का जो गुण होता है किसी को अपनी धारा में प्रवाहित करके लेके चले जाना। इसकी जो ऊर्जा होती है सबसे विस्तृत ऊर्जा होती है, सबसे बड़ी जो ऊर्जा है ये आपके इसी ऑर्गन की ऊर्जा है जो कि आपके मूत्राशय या फिर ब्लैडर से संबंधित है। और इनके हस्बैंड का मान के चलिए कि ऊर्जा जो है वह मेटल। तो कभी भी इनकी लाइफ जो होगी वो परफेक्ट नहीं हो सकती है। इनके अलावा अदरवाइज
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज चली गई है। आवाज चली गई है, अभी भी जा रही है। आगे आगे सर। ममता जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा 14 फरवरी है। और आपके हस्बैंड का क्या है? जी 28 अगस्त। 28 अगस्त। जी स्थिति क्या है? जी स्थिति क्या है दोनों लोगों में? सर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दोनों लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? स्थिति अभी समझ, हाँ ठीक है सर। परफेक्ट चल रही है? नहीं, ठीक ही बोल रहे हैं भाई। काम चल रहा है, खींचा जा रहा जी जी है? जी। काम को परफेक्ट, प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल्स, वो जो है आप केवल उसको जो है टाइम, उसको क्या कहा जाता है, लाइफ को, भैया चलो भैया लाइफ, शादी हो गई है, जीवन को जीना है और अच्छे से जीना है, बस यही चल रहा है। जो जी एक जी जी हंसी है, जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो नहीं मिल रही। जी सर। कुछ पॉइंट्स आपको आपको देंगे, कुछ घर के वास्तु में आपको चेंजिंग करने होंगे, जी उसके जी चेंजिंग करते ही आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। जी कारण एक क्लास है आज पूरा कंप्लीट, अभी भी बता दें आप लोगों को, कल से इसकी शुरुआत होगी, आज तो केवल इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। सर आपने बताया ना 8 जून टू 7 जुलाई, और दूसरा कौन सा बताया था? देखिए ये है आपका, ये टाइम हो गया, एक हो 8 गया आपका, सितंबर से 8 अक्टूबर। एक टाइम ये हो गया। जो दूसरा टाइम है ये हो गया। तीसरा टाइम भी ये टच करेगा। एक चौथा टाइम ये टच करेगा। यानी मेटल को 4 ऑर्गन मिलके या फिर 4 राशियां मिलके मेटल को बैलेंस करती है। मेटल जो हमारा बैलेंस होता है 4 राशियों के द्वारा जाके यह बैलेंस होता है। और आपने बताया अक्टूबर 8 का भी बताया था आपने। हाँ बोलिए। अक्टूबर 8 का भी बताया था आपने। अक्टूबर 8 है, देखिए यहाँ पे 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, ये आपका, ये और ये 23 सितंबर टू 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, ये दोनों आएंगे आपके जल तत्व में आएंगे। ठीक है, आपका 21 जुलाई टू 21 अगस्त, 22 अगस्त टू 22 सितंबर, एक राशि, ये आपके 2 राशियां मिलेंगी आपके फायर में। एक राशि यहाँ पे मिलेगी 23 नवंबर से 22 नवंबर, और आपका 21 अक्टूबर से 19 जनवरी, ये आपके 2 राशियां यहाँ पे मिलेंगी, 2 राशियां यहाँ पे मिलेंगी, जो कि फायर में मिलेंगी। सर फिर से बताया ना, कंफ्यूजिंग हो रहा है। पहले आपने अलग बताया था। आपने 8 जून से 7 जुलाई कुछ बताया, वापस अक्टूबर 8 का कुछ बताया। 2 कंसेप्ट वर्क कर रहा है। एक वर्क कर रहा है आपका ये TCM का, ठीक है, ये TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का जो वर्क कर रहा है, ये कर रहा है आपका फरवरी से शुरुआत हो रही है, ठीक। और जो भारतीय कंसेप्ट है वो शुरुआत हो रही है मार्च से। लगभग यह समय आता है जब हम लोग का नया साल शुरुआत होती है। नया साल समझ रहे हैं ना, चैत्र मास जिसको बोला जाता है, नव वसंत बोला जाता है, वसंत ऋतु जिसको बोला जाता है, वहां से यह शुरुआत होती है। 21 मार्च लगभग ये टाइम आता है, यानी होली के जस्ट बाद वाला जो समय होता है वह आपका शुक्ल प्रतिपदा जिसको बोला जाता है, नूतन वर्ष सब जगह लगभग मनाया जाता है। हिंदू जो पंचांग होते हैं हम लोगों के, तो हिंदू पंचांग का जो टाइमिंग है यह है।
21 मार्च से 20 अप्रैल मेष राशि। जो चाइनीज पंचांग है, जो चाइनीज टाइम टेबल है, वह है 7 फरवरी से 8 मार्च। दोनों आपको हम शो किए यहाँ पे, चाइनीज भी शो किए हैं और आपका इंडियन भी शो किए। अब समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है? नहीं सर, ये तो समझ आया, लेकिन आपने जो डेट्स बताई थी ना स्पाउस के लिए। अब देखिए, जो टीसीएम का कंसेप्ट है, जो चाइनीज कंसेप्ट है, उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ का जो समय है लगभग 1 माह 15 दिन बिफोर है, पहले। 1 माह 14 दिन लगभग बिफोर है, 14-15 दिन पहले। और जो इंडियन है वह 1 माह 15 दिन 14 दिन बाद है। यानी यह 7 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और अपने इंडियन की जो शुरुआत हो रही है वह आपका 21 मार्च से हो रहा है। 21 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। जी सर, अभी ये जो बिलीव करना है वो इंडियन से करना है या कैसे करना है अपना? देखिए, जब हम लोग देखते हैं इसको दोनों को, जब कोरिलेट किया जाता है, तो अपने यहाँ के लोगों के ऊपर जो है यह इंडियन जो है 100% मैच करता है। लेकिन टीसीएम वाला मैच लगभग कुछ में करता है, कुछ में नहीं करता है, क्योंकि यह कहीं लिखित नहीं है कि दोनों में किसको आप मानिए। नहीं, अभी मानना है तो कैसे, मतलब कौन से डेट से मानना है? अभी हमको मानना है भारतीय ज्योतिष को यदि हम लोग मानते हैं अपने यहाँ के हिसाब से तो परफेक्ट मिल रहा हम लोग को। अब वर्ल्ड वाइड जब हम लोग लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड का समय जो आता है ये टीसीएम को ले लेते हैं। विश्व स्तर पे जब हम लोग देखा जाता है तो इसको ले लिया जाता है। अब देखिएगा कि इसी के समय, जो ये समय आपको दिख रहा है लंग्स का, ये समय याद है आप लोगों को? अभी और आसानी से याद आ जाएगा। ये समय याद है सर 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। अब यह समय आपको याद है 2020, 2021 और 2022 आने वाला। 2020 का ये समय याद करिए, किस विपदा से हम लोग गुजर रहे थे? लंग्स इन्फेक्शन हो रहा था। याद करिए। सर कोरोना बहुत स्ट्रांग हो रहा था उस टाइम। टाइम देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, समय देख लीजिए। सर यही समय था। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड हम लोग देखेंगे तो भारत में एंट्री जो इसने कर दिया था ये आपको फरवरी में कर दिया था। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? इसके जो कंट्रोलर मिलेंगे वो मिलेंगे आपके ये मस्तिष्क और स्माइल जी। तो इसकी शुरुआत जो हो गई थी 30 नवंबर को हो गई थी आपके चाइना में। 30 नवंबर को इसकी शुरुआत चाइना में हो गई थी। तो शुरुआत तो इसने यहाँ किया, अब भारत जब ये पहुंचा तो इस समय पे पहुंचा। ये समस्या किस ऑर्गन से थी देख लीजिए, अभी याद कर लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लंग्स से। लंग्स से थी। हम सब परेशान थे लंग्स से। ये समस्या कब तक रही थी? बीच में 1-2 साल हो गए ना। डेट देख लीजिए, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो समय था, इसके बाद से सारे लॉकडाउन समाप्ति की तरफ थे। याद कर लीजिए 2020, 2021 दोनों समय याद करिए। याद आया? जी सर। ये क्यों हुआ ये भी आपको हम बताएंगे। किस चक्र के कारण कहां से कौन सी ऊर्जा गई जिस कारण से ये इसी समय पे इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर से इनकी ऊर्जा इस समय घट जाती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और वही लोग क्यों परेशान हुए, बाकी लोग क्यों नहीं परेशान, ये भी आपको मिलेगा। इसी के आधार पर मिल जाएगा। जो आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, आपके ऑर्गन दिख रहे हैं, आपकी राशियां दिख रहे हैं, इन्हीं के आधार पर। और इन सबका संबंध जब आपके बॉडी के साथ हम लोग करेंगे तो वहां से भी आपको दिख जाएगा कि रियलिटी में ऐसा था तो ऐसा हुआ।
सर दिखा, बोलिए। सर जैसे कि मेरा जो बर्थ टाइम जनवरी का है, ठीक है, तो इसमें जो हमने वो लिया है जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार, तो अपन की मकर राशि बैठती है मस्तिष्क और स्नायु का, के अकॉर्डिंग मीन राशि बैठती है, तो दोनों को कौन सा मीन मानिए? मकर मानिए। अच्छा, तो उसके मकर के थ्रू हम काम करेंगे। अब आपका मस्तिष्क और ब्रेन से संबंधित, स्पाइन से संबंधित है, ठीक है। ट्रिपल वार्मो मेरिडियन आ रहा है, तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जो है आपके तीनों बॉडी के तीनों वार्मर को कंट्रोल करता है, अपर को, मिडिल को, लोअर को। तो आपको समस्याएं आएंगी, खासकर जिसका जन्म 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में है, तो तीनों वार्मर से संबंधित समस्या। अब इसको और डीप में जाइएगा आरती जी, तो इस पूरे 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में कितना दिन हो रहा है? दिन जोड़िए। एक्यूरेसी आपको निकाल के बता रहे हैं कितने तारीख पे आएगा। तो ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी, राइट। 19 जनवरी जो आएगा लोअर वार्मर में आएगा, ठीक है। तो जो आपको समस्याएं होंगी वो लोअर वार्मर से संबंधित समस्याएं होंगी। लोअर वार्मर में जेनेटियल ऑर्गन हो गया, पैर हो गया, कमर हो गया, पैरों के से संबंधित हो गया, जैसे साइटिक हो गया, बैक पेन हो गया, आपके ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, इससे संबंधित समस्याएं आपको होंगी, राइट है। बोलिए। जी सर। सर ये सब मेरे को भी है सर, 25 दिसंबर का है मेरा। 25 दिसंबर है तो 25 दिसंबर आपका जा रहा है उसी में, स्पाइन और ब्रेन। ये सब मेरे को है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं तो आपको जो है फर्स्ट में जब जाइएगा ना, तो फर्स्ट आपके अपर में आएगा। खासकर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, ये बचपन से होते आ रहा होगा। बाद में जो है आपको भले डेवलप किया है, लगभग 41 ईयर के बाद जो डेवलप किया होगा वो आपके कमर में, पैरों में, ये सब डेवलप किया होगा। हाँ। पहले जो था पूरे, इसको जब डिवाइड किया जाएगा ना सबको 3-3 भाग में, तब आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी किस एज में कहाँ पे था, किस एज में कहाँ पे आया, किस एज में कहाँ पे आया। बराबर। बैक पेन भी है, हाथ का है, सर्विकल है, चक्कर, वर्टिको है, सब है। तो ये चेंज हुआ है ना, तो समय समय के हिसाब से चेंज होगा। हाँ, तो इसके हिसाब से आप एक्यूरेसी जो आप निकालने जब जाएंगे, तो डेट ऑफ बर्थ आपको ये मिला, और उसी के हिसाब से ट्रिपल वार्मर के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा। बराबर बराबर। सर डिवाइड कैसे करना है? वही मिलेगा मैम, मत घबराइए। बस सर ठीक हो जाए तो बस है। अभी ये क्लास का टाइमिंग आपको कितने दिन का दिया गया है? 15 जी 15 दिन का। 15 दिन का सबको याद है ना? 15 दिन। लेकिन ये क्लास चलेगा महीना दिन। स्पष्ट जान लीजिए, तैयार रहिए आप लोग। 15 दिन तुम बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जब तक यह सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हम नहीं छोड़ते। समझी सोनल मैडम? हाँ जी सर, समझ गए सर। मेरा भी 25 दिसंबर को ही है, इसीलिए पूछ रही थी। घबराइए मत, एक एक चीज धीरे 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 धीरे, क्योंकि एकदम नया चीज नई दुनिया में आप आई है। तो नई दुनिया में तो अभी इसके अंदर जाने का रास्ता भी हमें बनाना पड़ेगा। अभी रास्ता ही नहीं है, सब ब्लॉक है। तो चारों तरफ से अभी खरपतवार हैं, चारों तरफ से झाड़ियां हैं, झाड़ियों को साफ किया जाएगा, तब जाके एक रास्ता बनेगा, तब जाके हमारे मन मस्तिष्क में धीरे 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 एंट्री करेगी। तो अभी 3 से 4 दिन लगेगा इसकी सफाई में। सर अगर दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का इसी बीच में हो, 21 मार्च और 20 अप्रैल के बीच, तो एक ही एलिमेंट के हैं। हाँ, तो क्या मुश्किल हो सकती है? मुश्किल नहीं देखा जाता है, कैसी अच्छी लाइफ होगी। क्योंकि एक ही एलिमेंट में आने का मतलब ये होता है इन और यांग एक ही साथ आ गए। तो जैसे राम सीता की जोड़ी होती है, उसी तरह की जोड़ी इनकी बनेगी। एक करेगा कूं तो एक करेगा की, एक करेगा जाए तो एक करेगा कि नहीं जाए। दोनों एक दूसरे, क्योंकि एक ही एलिमेंट में आ जाएंगे, एक ही तत्व में आ जाएंगे, तो एक ही एलिमेंट से संबंधित जो बीमार लोग होते हैं
वो उनकी जो लाइफ होती है ना, एक राम सीता की लाइफ होती है। और परफेक्ट लाइफ जो होती है वो कंट्रोलर के साथ यदि लाइफ है तो परफेक्ट लाइफ होगी। आज तो केवल हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका। अब परफेक्ट लाइफ देखिएगा ना, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट परिवार, तो ये देखिए इनकी यदि लाइफ है, मान के चलिए कि हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ जून है और पत्नी का डेट ऑफ बर्थ यदि मिल जाए अगस्त सितंबर, तो यह जोड़ी जो है दुनिया की सबसे परफेक्ट जोड़ी होगी। यदि इनके अंदर देखा जाएगा रिश्ते नाते खराब है कि नहीं है, तो मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ यदि ये हो गया जून जुलाई और इनकी शादी हो जाए आपके दिसंबर वाले से, तो ये एनी टाइम इनके ऊपर हावी रहेंगे। चाहे ये पत्नी हो तो पति के ऊपर हावी रहेंगी, और ये यदि पत्नी है तो पति के ऊपर हावी रहेंगी। ये एक दूसरे एनी टाइम इनके ऊपर हावी रहेंगे। और यदि यही शादी यहाँ पे हो जाए, इस राशि में आपके वाटर एलिमेंट के साथ हो जाए, तो ये एकदम कंट्रोलर रहेंगे एक दूसरे को। जहाँ आग लगेगी पानी डाल देगा, बुझ जाएगा। जहाँ पानी बढ़ जाएगा आग लगा दीजिएगा, पानी शांत हो जाएगा। तो ये लाइफ परफेक्ट होगी। अब इनकी लाइफ परफेक्ट होगी, इनकी लाइफ परफेक्ट होगी, इनकी लाइफ परफेक्ट होगी, इनकी लाइफ परफेक्ट होगी, इनकी लाइफ परफेक्ट होगी। अब इसमें जितने भी देखते हैं, अब तलाक का मामला देखिएगा, तो इस चक्र के केवल इस जो एलिमेंट है विपरीत एलिमेंट में यदि उनके रिश्ते नाते हो गए तो 100% उसमें दरार आएगी। फायर का संबंध हो जाए आपके मेटल से, या फायर का संबंध विंड से, या फायर का संबंध अर्थ से। अब इन तीनों में किसी से हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब फायर के साथ मेटल हो जाएगा तो फायर हमेशा मेटल को क्या करता है, किसी धातु को अग्नि गला देगा, जलाता है, पिघालता है, एकदम पिघाल देगा। तो जब पिघलाने की क्षमता रहेगी, तो यदि जो भी उनकी वाइफ होगी, जो भी उनकी पत्नी होगी, तो इनके अंदर कैसा गुण रहेगा, पत्नी को एनी टाइम मुट्ठी में, या पति को एनी टाइम मुट्ठी में अपने कब्र में करके रखना। जहाँ कुछ बोले तो तुरंत उनको डंप मार देना। तो ये इस एज इनके जो डेट ऑफ बर्थ होंगे इसके हिसाब से इनके अंदर एक गुण पाए जाएंगे। अब इनके अंदर जो हम लोग चेंजिंग करेंगे ना, वो चेंजिंग केवल